भाई ये दोनों कार्स तो बहुत ही सुंदर है। भाई तुम्हारा फोन का कवर बढ़िया है। ओ अच्छा ये, हाँ ये मैंने कल ही लिया, बहुत सुंदर है ना। गजब आदमी हो यार, इतनी कार्स पे कुछ रिएक्ट नहीं किया, कवर में खुश हो गए। कहाँ? पीछे देखो पीछे। ओ वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे तो दिखी ही नहीं। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो ये कहानी भी वहीं से शुरू होती है। उर्मिल अपनी आंखों में एक विजन, एक सपना, एक चमक लेके मेरे पास आता है। भाई क्रिश, DII सिटी में हैकाथॉन आ रहा है, चल चलते हैं, मजा आएगा। भाई प्लीज रहने दे, पिछली बार भी ऐसे सपने दिखा के जो हम जलील हुए थे, मेरे को आज तक नींद नहीं आती है। लेकिन तू समझ, इस बार ये मैदान अनजान नहीं है। मैं इधर जाके आ चुका हूं एक बार, और हम भी तो वो पुराने वाले नहीं है, सीनियर हो चुके हैं हम। कितनी सारी चीजें सीख ली हमने, डेटाबेस मैनेजमेंट सीख लिया, API सीख ली, इंटीग्रेशन सीख लिया। जब तक मैं सोच के कुछ प्रोसेस करूं, उसने अपना ब्रह्मास्त्र फेंक के मारा। और तुझे याद नहीं है पिछली बार जो टीम जीती थी, उनका चल कोड ठीक है, लेकिन उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, शुगर कोटिंग स्ट्रेटेजी, मनवा के ही मानेगा तू। लेकिन टीम इस बार 4 जनों की टीम का क्राइटेरिया ही नहीं है, सिर्फ हम दोनों भी चलेंगे तो भी फोड़ के आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे था, मैं अभी मान गया, लेकिन थोड़ा समझदारी से काम लिया कि 24 घंटे में इन केस अगर हम दोनों ही थक जाए तो हमने एक और टीममेट चूज किया। वही हमारी पुरानी आदत, टॉपर। ये पिछली बार वाले से अलग था, लेकिन वही कैटेगरी का, चतुर 2.0। तो बस सिर्फ हम 3 लोग चल दिए बैटलफील्ड की तरफ। कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस, स्किल्स, पूरी तरह से आर्मर्ड सोल्जर्स की तरह हमने बैटलफील्ड एंटर करा। लेकिन पहला ही तीर हमारी आंखों पे लगा जब हमें पता चला कि इस बार वहां पे कोई कंपनीज आके अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं समझाएंगी, बल्कि ये ओपन इनोवेशन था। वहां पे जाके सीधा हमें बोल दिया गया कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, स्पेस या एग्रीकल्चर। करो कोडिंग, जजेस आएंगे अगले दिन और वो तुम्हारा इवेल्युएशन करेंगे। हमारी शुगर कोटिंग वाली स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करेगी। तो अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग शुरू कर दी हमने। हर इंजीनियर को इलॉन मस्क बनना होगा, सब स्पेस 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 करने लगेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम एग्रीकल्चर वाला चूज करते हैं। वहां पे तो कोई क्या ही ऐप बनाएगा, कंपटीशन कम होगा और हम बाजी मार लेंगे, सिंपल। तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिजाइन किया। 3 चीजें बनाएंगे हम। ई कॉमर्स, मतलब फार्मर्स और बिजनेसमैन डायरेक्टली इस ऐप के थ्रू कनेक्ट होंगे, मिडिलमैन रिमूव। दूसरा, इंस्टाग्राम टाइप्स, कि जैसे फार्मर लोग ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट करेंगे, दूसरे फार्मर्स इसको लाइक वगैरह करेंगे। तीसरा, गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे गवर्नमेंट कोई भी स्कीम बाहर लाती है तो कुछ फार्मर्स को तो पता ही नहीं होता है कि ऐसी कोई स्कीम है और हमें इधर से अप्लाई करना है, तो वो सब इंफॉर्मेशन इस ऐप पे मिल जाएगी। 3 लोग 3 मॉड्यूल, सिंपल। और जैसा कि पिछली बार का हमारा एक्सपीरियंस था कि असली कोडिंग तो रात को ही शुरू होती है, हमने वहां के हॉस्टल का एकोमोडेशन भी नहीं लिया, क्योंकि विनर्स डोंट स्लीप, राइट। पूरी रात क्लासरूम में बैठ के मस्त कोडिंग करेंगे, लेकिन रात होते ही क्लासरूम सारे फुल थे, क्लास में कोई AC नहीं था, और सबसे बड़ी दिक्कत, सारे चार्जिंग पोर्ट्स ऑक्यूपाइड थे। हमने देखा कि कुछ लोग बाहर लॉबी में बैठ के कोडिंग कर रहे थे, तो हम भी गए वहां पे नेचर की गोद में कोडिंग करने, फर्श पे बैठ के। तीन कोडर्स, 3 मॉड्यूल और लॉबी का वो ठंडा फर्श। एकदम शार्प फोकस से हम लोग कोडिंग कर रहे थे। उसी लॉबी में दूसरी कॉलेजेस के बच्चे भी आए थे, जिनमें से चारों साइड की 2 जूनियर्स ने हमें देख के काफी इंस्पिरेशन ले लिया, हमसे गाइडेंस मांगने लग गई और हम सब में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। हम लोग इतने शांत वाले माहौल में कोडिंग करने लग गए, सिर्फ कीबोर्ड की कट 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 की आवाज आ रही थी। हवा का रुख अचानक से बदल चुका है, क्योंकि जिस लॉबी में हम बैठे थे वो सिनेप्स के फेस्ट का फर्स्ट रो भी था। सामने डीजे नाइट चल रही है, पार्टी के गाने सुनाई दे रहे हैं, लेकिन फोकस फिर भी नहीं हट रहा अंटिल वहां पे गरबा बजता है। गुजराती हूँ भाई, गरबा कह रहा होकर केम चाले। जूनियर्स के साथ स्टेज पे उतर के हम लोगों ने गरबा किया।
और वहां से थक के फिर हम लोग ने आइसक्रीम खाया। कोडिंग से पूरा वाइब चेंज होके पार्टी मोड में आ चुका था, सब मजे कर रहे थे। We'll take photo later. और ये फेज एंड होते होते रात और भी गहरी हो चुकी थी। रात गहरी होते ही चतुर 2.0 ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उसने अपने किसी DICT के दोस्त को फोन किया। हमें लगा कि कुछ एरर वेरर आ रही होगी, कोड में हेल्प मांगने के लिए फोन किया होगा। भाई साहब ने कंबल मंगाया था। बोलता है कि मच्छर काट रहे इधर। कहा चलो कोई बात नहीं, डेलिकेट बंदा है, ओढ़ के काम करेगा। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख रहा था अपने टास्क के, ऐसे उठ के बैठ के मस्त। भाई साहब को जैसे ही रियलाइज हुआ कि मेरी आंख लग गई है, चेयर से उठे भाई साहब और फर्श पे लेट गए, मस्त कंबल ओढ़ के डीप स्लीप में चले गए। मैंने उर्मिल को देखा, उर्मिल ने मुझे देखा और हम दोनों के दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पिछली बार की तरह इस बार भी कोड करने वाले सिर्फ हम दो ही थे, मैं और टेक लीड उर्मिल। लेकिन इस बार हम पैनिक नहीं हुए क्योंकि पिछली बार की तरह हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, हमें सब आता था ऑलरेडी। तो सुबह होते होते हमने कैसे भी करके कोड कर दिया रेडी। और अब आती है प्रेजेंटेशन की घड़ी। कोड गिटहब पे पुश हो चुका है, वीडियो ड्राइव पे डल चुकी है, सुबह के 10 बज गए हैं, सब कुछ एकदम रेडी, कॉन्फिडेंस साथ हुए आसमान पे कि इस बार तो पक्का जीत जाएंगे। जजेस के आने का टाइम था 11 बजे। घड़ी की सुई 11 से 11:30, 12, 12:30, 1। जजेस का कोई नामो निशान नहीं। पूरी तरफ सन्नाटा, सब वेट किए जा रहे कि जजेस आ क्यों नहीं रहे। फाइनली 2 घंटे बाद 1 बजे जजेस आते हैं और उसके 1-2 घंटे के अंदर वो पूरे 250 इवेल्युएशन कर देते हैं और 10 टीमों की लिस्ट आती है। इस बार इवेल्युएशन का थोड़ा सा अलग था कि आउट ऑफ दैट 250 10 टीम्स विल बी सिलेक्टेड और वो 10 टीम जजेस के आगे प्रेजेंट करेंगी और उनमें से जो बेस्ट होगी वो विनर होगी। तो 10 नाम में से हमारी टीम का नाम नहीं था, लेकिन इस बार हम मायूस नहीं हुए। हमें हुआ कि हमने ऐसी तो क्या गलती की है, क्या बाकी सारी टीम्स ने बहुत ही क्रेजी चीज बना दी है। तो चलो कोई बात नहीं, हम ऑडिटोरियम में जाके देखे तो सही कि इन्होंने ऐसा तो क्या बनाया है। ऑडिटोरियम में गए, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। कुछ एप्स इतने बेसिक थे कि जिनमें ना API का कुछ नामो निशान, ना बैकएंड का कुछ ठिकाना, ना डेटाबेस का कुछ ठिकाना, फिर भी वो प्रेजेंट कर रही थी। तो अब तो हमें अंदर से बहुत ही क्यूरियोसिटी हुई। जब एक जज बाहर ब्रेक लेने गया तब मैं उनके पीछे गया और उनको मैंने पूछा बहुत ही हम्बल तरीके से कि आपने किस बेसिस पे सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हमने ऐसा ऐसा ऐप बनाया है और हमारा नाम लिस्ट में था ही नहीं। उनका जवाब सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो क्या है ना बेटा, वो हमें आने में थोड़ा लेट हो गया था और हमारे पास लिमिटेड टाइम था, तो इतने सारे सबमिशंस देखने का हमारे पास टाइम नहीं रहा। तो जो शुरू शुरू के हमने देखे उनमें से हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। तो हो सकता है शायद तुम्हारा इवेल्युएट ही ना हुआ हो। एक बार और हम हार चुके थे, लेकिन इस बार हमने अपनी साइड से 100% दिया था। मैं आपको ऐप के ग्लिम्सेस दिखाता हूं जो हमने उस टाइम पे बनाया था। तो आप देखो, एज अ फार्मर लॉग इन करता हूँ मैं, तो ये होम पेज, ये ब्लॉग्स वगैरह दिखेंगे आपको यहाँ पे। और सीधा मैं सेल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा और उसका प्रॉफिट यहाँ पे एज ऑफ नाउ तो सब इधर ही ऐड हो जाएगा। जैसे एक प्रोडक्ट डाला 200 रुपये है इसका, नीचे प्रॉफिट 200 दिख रहा है। अभी एक और प्रोडक्ट डालता हूँ, ठीक है, राइस डाल दिया 299, नीचे ऐड ऑन होकर 499 हो गया। और बाकी सब है ऐसे, चैट बॉट है एक, ठीक है, लर्न वाला पेज है, स्कीम्स है जो मैं आपको पहले बता रहा था, ऐसे अप्लाई कर सकते हो आप। अभी एज अ बिजनेसमैन लॉग इन करते हैं फटाफट, इसका होम पेज, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो और बाय करने के बाद आप इसको रिव्यू दे सकते हो। उतने कम टाइम में हमने बहुत ऐसा ही बनाया था, लेकिन पिछली बार से थोड़ा सा बेटर था हमारा सिचुएशन। और ओपन इनोवेशन में तो और करते भी क्या। हालांकि बाद में हमने डिस्कस किया कि हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, तो इसके बाद हमने इसको अपडेट किया था और इसे और भी अच्छा बनाया था। तो मैं आपको अपडेटेड ऐप के भी ग्लिम्सेस दिखाता हूँ।
तो ये होम पेज पे देखो स्कीम्स पेंडिंग, ग्रांटेड, रिजेक्टेड, ये सब टॉप लाइक ब्लॉग्स। यहाँ पे आप प्रॉफिट का परसेंटेज देख सकते हो, CSV एक्सपोर्ट कर सकते हो, ग्राफ वगैरह देख सकते हो, स्कीम्स अप्लाई कर सकते हो। जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऐड करने के बाद फिर वो पेंडिंग में चला जाएगा। फिर जब तक ऑथर अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो पेंडिंग में रहेगा। यहाँ पे ब्लॉग डाल सकते हो, इसमें भी नेसेसरी डिटेल्स डाल दो। ये चैट बोर्ड देख लो, ठीक है। ये लर्न वाला पेज, ये दूसरों के ब्लॉग्स आप यहाँ पे लाइक शेयर कर सकते हो। और हम आ चुके हैं सेल वाले में। यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स डाल दो। यहाँ पे हमने वाटरमेलन डाल दिया। अभी इसको हम बिजनेसमैन वाले से बाय कर लेते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं बिजनेसमैन में। ये बाय, यहाँ से आप सर्च वगैरह कर सकते हो, सब फिल्टर डाल सकते हो। इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ और यहाँ पे ये कार्ट है, ये चेकआउट कर दिया। स्ट्राइप पेमेंट, यहाँ पे डिटेल्स डाल दिए मैंने और बस ये वाला प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाएगा। जो दिखता है वही दिखता है। चाहे मेरे पीछे इतनी सुंदर बेंटली और टेस्ला क्यों ना पड़ी हो, लेकिन जब मेरी नजर ही वहां पे नहीं पहुंच रही तो मुझे तो ये फोन का कवर ही सुंदर लगेगा ना। ये हैकाथॉन भी हम हार चुके थे, लेकिन हमें गर्व था कि इस बार हमने सब कुछ अच्छे से किया था। बस किस्मत ने साथ नहीं दिया था। किस्मत, इसकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये कभी भी पलट सकती है। तो देखते हैं हमारी कब पलटेगी।